हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने 2 क्लासेस कंप्लीट किए थे सेट्स का। क्लास 11 पहला पहला क्लास जो था वो उसमें हम लोगों ने सेट्स का बेसिक डिस्कशन किया था। दूसरा जो वीडियो था, दूसरा जो हमारा लेक्चर या फिर क्लास था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेट्स के टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था वेन डायग्राम के बारे में। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो सेट्स के कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज के ऊपर रहेंगे। उसे हम लोग एक एक करके देखेंगे, फिर कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाइज हम लोग वीडियो लाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी का हर एक प्रॉब्लम नंबर वाइजिंग और एक्सरसाइज वाइजिंग सॉल्व किया हुआ रहेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास जो है वो होगा अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसमें हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो होगा यूनियन ऑफ सेट्स। में कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उन्हें हम लोगों को जानना पड़ेगा। यूनियन ऑफ सेट्स में पहला फॉर्मूला क्या है? अगर मान के चलिए ए और बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन हम लोग बोल सकते हैं ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए के साथ। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड नंबर क्या है? ए यूनियन बी, इसके साथ साथ अगर हम यूनियन करते हैं सी का, तो ये इक्वल होगा किसके साथ? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। इसे कहा जाएगा एसोसिएटिव लॉ। थर्ड नंबर में क्या आता है? थर्ड नंबर में आता है कि ए का यूनियन अगर मैं 5 सेट के साथ करूं, हमेशा क्या आएगा? ए सेट ही आएगा। तो इसे बोला जाता है आइडेंटिटी लो। 4 नंबर क्या है? अगर मैं ए के साथ ए का ही यूनियन करूं, तो हमारा क्या आएगा? ए ही आएगा। इसे बोला जाता है इडिम्पोर्टेंट लो। अगर मैं ए के साथ अगर यू का यूनियन करूं, तो हमारा आएगा यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर मैं ए सेट के साथ यूनिवर्सल सेट का यूनियन करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो यूनियन ऑफ सेट्स में यही कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। आप इसे नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 सेट्स को एज्यूम करते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। तो पहला क्या होगा? अगर हम लोग ए के साथ बी का इंटरसेक्शन करते हैं और फिर बी के साथ ए का इंटरसेक्शन करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस तरीके का लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड नंबर क्या होगा? अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, उसके बाद सी का इंटरसेक्शन करते हैं, तो क्या होगा? ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। ये हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव लॉ। थर्ड नंबर क्या होगा? अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन ए करते हैं, तो हमारा रिजल्ट भी ए ही आएगा।
इसके बाद अगर हम लोग ए के साथ 5 सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 5। 5 नंबर रिजल्ट है। अगर हम लोग ए के साथ यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ए सेट। तो ये है आपका इंटरसेक्शन वाला कुछ रिजल्ट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट के बारे में। इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जो जो मैं बोर्ड में लिखाता जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो सारा ये मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी है। तो इसे एकदम स्किप ना करें, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन करने से आप लोगों को समझ में आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ बुक में भी देखते रहिएगा। यही सारा चीज जो मैं लिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ ये सारा चीज एनसीईआरटी के बुक में आप लोगों के है। तो आप क्या करिएगा, इसे नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि मान के चलिए मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा, यू आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा, नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमेशा होगा u माइनस ए के, u माइनस ए के साथ ये सेम होगा। दूसरा अगर मैं बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट फिर उसका ही कॉम्प्लीमेंट अगर निकालूं तो ए सेट ही रिटर्न आएगा। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूं तो कौन सा सेट आएगा, ए सेट ही आएगा। थर्ड नंबर होता है, थर्ड नंबर क्या होगा, अगर मैं 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो यू सेट आएगा और यू सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो आएगा 5 सेट। यहाँ पे हम लोगों को और एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे और एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, पहला जो होगा वो होगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट अगर हम लोग निकालते हैं, ए यूनियन बी का अगर कंप्लीमेंट हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और ये जो यूनियन है ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। और सेकंड जो होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट अगर मैं निकालता हूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, बीच में क्या होगा, यूनियन होगा। अगर यूनियन का कंप्लीमेंट है तो अलग अलग से कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, और अगर इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट है तो अलग अलग से कंप्लीमेंट और फिर उसका क्या हो जाएगा, यूनियन। तो ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। हमें क्या याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, इसे भी याद रखना है। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काम में। प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सारा चीज काम में आने वाला है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोगों ने क्या सीखा था, ए इंटू बी प्लस सी अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि ए बी प्लस ए सी हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी के साथ आएगा, ये इंटरसेक्शन सी के साथ आएगा इस रूल के हिसाब से। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बीच में कौन सा साइन है, प्लस। जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा यूनियन। उसी तरीके से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ए यूनियन बी के साथ आएगा
ए यूनियन सी के साथ आएगा और बीच वाला जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोगों ने डी मॉर्गन्स पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, कंप्लीमेंट पढ़ा, यूनियन में कुछ प्रॉब्लम कुछ फॉर्मूलाज थे, साथ में इंटरसेक्शन में भी थे। तो ये सारा चीज को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे काम में लगेगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 होता है, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें 5 मिलता है, तो हम लोग बोलते थे कि ए एंड बी आर disjoint. A and B are disjoint sets. A and B are disjoint sets. हम लोगों ने ये सीखा था कि A and B क्या हो जाएगा, disjoint sets हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। इसमें इसके बाद और कुछ फॉर्मूलाज है, उसे भी हम लोग सीखेंगे। इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद और 2 फॉर्मूलाज है जो हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को कार्डिनल नंबर बताया था कि कोई भी सेट में अगर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उसी नंबर को क्या बोला जाता है, उस सेट का कार्डिनल नंबर कहा जाता है। हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था कि कोई भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 सेट लिए, ए एंड बी। तो मान के चलिए ए सेट के कार्डिनल नंबर को हम लोग एन ऑफ ए से डिनोट कर रहे हैं, बी सेट को हम लोग एन ऑफ बी से, और ये दोनों के यूनियन में भी कोई एलिमेंट्स रहेंगे तो उसे हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन में भी कुछ एलिमेंट्स रहेंगे उसे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं। तो ये चारों के बीच में एक रिलेशन आता है, वो क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया ये चारों के बीच में रिलेशन। अगर कहीं पे अगर आप लोगों को ये मिल जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, या फिर ऐसा भी बोल सकता है, और ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 5। हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये बोल सकते हैं। और अगर हमारे पास 3 सेट आ जाए, जैसे मान के चलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर 3 सेट होते हैं तो इस तरीके का फॉर्मूला में आएगा। तो ये 2 फॉर्मूला से हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। जैसे प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे कि एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स को मैथ पसंद है, इतने स्टूडेंट को इंग्लिश पसंद है, दोनों को किसी ए और इंग्लिश और मैथ दोनों पसंद है, तो कितने स्टूडेंट्स को ए और बी, सिर्फ ए और बी पसंद है। इस तरीके का प्रॉब्लम हमारा रहेगा। 3 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। तो जैसा हम लोगों को प्रॉब्लम रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी प्रोसेस ये है कि आप जब वेन डायग्राम यूज करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम्स और जल्दी से ही सॉल्व हो जाएगा। तो वेन डायग्राम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकें। तो ये फॉर्मूलाज आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ताकि आप लोगों को जब हम लोग एक्सरसाइज का सम करें तो कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी आप लोगों को ना हो। इसे आप लोग नोट डाउन करके चलिए। तो दोस्तों, आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। आज इस क्लास में बस हम लोगों ने फॉर्मूलाज डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग
जो नेक्स्ट हम लोगों का क्लास रहेगा वो हमारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रहेगा। हम लोग बेसिक से एनसीईआरटी में जितने भी सारे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, सीरियल वाइज हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और साथ में आप लोग भी हेल्प करिएगा। जुड़े रहे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप लोग एनसीईआरटी का जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाए और अपने से प्रॉब्लम जैसे कर पाए। 3 क्लास में हम लोगों ने जो भी कुछ डिस्कशन किया है वो सारा कुछ आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी के लिए अलविदा।